हेलो बच्चों, और एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर, जिसका नाम है भव्य की पाठशाला। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछला लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, खासकर कि 6th क्लास के बच्चों के लिए। 6th क्लास के बच्चों को हमने पिछली बार स्टार्ट करवाया था चैप्टर नंबर 1, जो कि है नंबर सिस्टम। पिछली बार हमने पढ़ा दिया था फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स, प्लेस वैल्यू के बारे में हमने पढ़ाया था, कंपैरिजन पढ़ाया था, लार्जर स्मॉलर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ाई थी। अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, आज हमारा जो है इसका एंड हो जाएगा। स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट नंबर हम पढ़ेंगे और आपका इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स पढ़ेंगे और इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर। अब यहाँ पे मैं एक टेबल बना रहा हूँ, उस टेबल पे आपको ध्यान देना है। ये है डिजिट, एक कॉलम, साथ साथ बनाते रहेंगे ये। उसके अलावा एक कॉलम है ये स्मॉलेस्ट नंबर का, और तीसरा कॉलम है लार्जेस्ट नंबर का। ठीक है, और ये हम ये बना देते हैं लाइन से और ये हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले हमें देखते हैं, यहाँ पे डालेंगे डिजिट। डिजिट का मतलब यहाँ पे है 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट और 60 डिजिट। ठीक है, आपके में 60 डिजिट तक का ही है तो हम 60 डिजिट तक का ही करेंगे। तो सबसे पहले हम डिजिट करते हैं 1, यानी 1 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर। अब मुझे कॉमन सेंस से बताओ, 1 डिजिट हमारे नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 0 से 9 तक है हमारे ओनली 1 डिजिट के नंबर। 9 के आगे तो 10 आ जाता है, और 10 में कितनी डिजिट है? 2, है ना। तो 0 से 9 तक हुए हमारे 1 डिजिट के नंबर। अब 0 से जब वो स्टार्ट हो रहा है तो यानी 0 हमारा हुआ सबसे छोटा नंबर 1 डिजिट का, और 1 डिजिट नंबर की काउंटिंग खत्म कहाँ पे हो रही है? 9 पे। तो लार्जेस्ट नंबर हमारा कौन सा हुआ? 9। ठीक, अब हम आ जाते हैं 2 डिजिट्स पे। अब 2 डिजिट हमारी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 2 डिजिट हमारी स्टार्ट होती हैं 10 से। 9 के बाद 10 आता है ना, अब 10 से हमारी 2 डिजिट स्टार्ट हो गई। और कहाँ तक जाती हैं? अगर काउंटिंग करो आप 10, 11, 12, 13, 14 आगे तक चलते चले जाओ अगर, तो 10, 11, 12 होते होते ये जाता है 99 तक। जाता है नहीं जाता है? 10 से 99 तक जाता है ना। 10 से 99 तक जब जा रहा है तो 99 के बाद क्या आएगा? 100। जब 99 के बाद 100 आ जाएगा तो 100 में कितनी डिजिट आ गई? 100, यानी 3 डिजिट आ गई। तो हमारी जो 2 डिजिट्स हैं, ये 2 डिजिट्स के जो नंबर हैं वो स्टार्ट होते हैं 10 से और जाते हैं 99 तक। अब ऐसे में फिर से सेम वही चीज़ कि स्मॉलेस्ट नंबर 2 डिजिट का कौन सा हुआ? 10, और सबसे बड़ा कौन सा हुआ? 99। ठीक है, ऐसे ही अब हम आते हैं 3 पे। 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे? 100 से, और ये जाते हैं हमारे 100 से स्टार्ट होके 999 तक। ये रेंज है पूरी, 100 से लेके 999 तक जाते हैं, क्योंकि 999 के बाद क्या जाता है? 1000, और 1000 में 1 और 000 कितनी होगी? 4 डिजिट। तो 100 से 999 तक आते हैं हमारे 3 डिजिट के नंबर। तो सबसे छोटी कौन सी डिजिट हुई? 100, और सबसे बड़ी 3 डिजिट का नंबर कौन सा हुआ? 999। ऐसे ही हमारा आ गया 4।
स्मॉलेस्ट नंबर 4 डिजिट का कौन सा होता है? 1000। अभी मैंने बताया 1000। और ये जाता कहाँ तक है? 9999 तक। तो 1000 और यहाँ आया 9999। ऐसे ही 5 में 1, एक जीरो ऐड करते चले जाओ बस, 1 2 3 4, और यहाँ एक 9 बढ़ाते चले जाओ, 3 4 5। ठीक है। ऐसे ही है हमारा 6, 1 2 3 4 पहले थी और एक जीरो और बढ़ा दो। ठीक है। और यहाँ पे हो गया 1 2 3 1 2 और फिर से एक 9 और बढ़ा दिया हमने। ठीक है। और लास्ट है हमारा 7 डिजिट का, तो 1 1 2 3 4 5, एक जीरो और बढ़ा दो, बढ़ गई। और यहाँ भी एक 9 बढ़ा दो, 999 और एक और 9 बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आया ये सबको? तो ये है हमारे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर्स। तो ये हमारा जो टॉपिक है ये हो जाता है यहाँ पे खत्म। इसकी ना ट्रिक भी है वैसे, अगर आप लोगों ने किसी ने नोटिस किया हो और ना भी किया हो तो कोई बात नहीं। इसकी ट्रिक ये है कि जो ये लार्जेस्ट नंबर आ रहे हैं ना, ये वाले, ये जो भी हैं, इनमें जब आप 1 प्लस करते चले जाओगे तो अगला स्मॉलेस्ट नंबर आता चला जाएगा। कैसे? 9 में 1 प्लस करो तो 10 आ गया। 99 में 1 प्लस करो 100 आ गया। 999 में 1 प्लस करा 1000 आ गया। 9999 में 1 प्लस करा ये आ गया 10,000। ऐसे ही 99,999 ये, इसमें जब 1 प्लस किया तो 1 लाख आ गया। ऐसे ही 9,99,999 में जब 1 प्लस करा तो यह आ गया आपका 10 लाख। ठीक है। और अगर इस वाले में आगे 1 प्लस कर देंगे तो आगे 1 करोड़ आ जाएगा। तो ये ट्रिक है। हालांकि आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जिसको ऐसे करना हो तो वो ऐसे कर सकता है कि भाई पहले मैं लार्जेस्ट नंबर लिख लूँ और फिर 1 प्लस करके ऐसे लिखते चला जाओ। लेकिन अगर आपको नॉर्मल डायरेक्टली करना है तब डायरेक्टली, और याद करने की क्या चीज़, तो नॉर्मल सी एक चीज़ दिख रही है आपको, आप सीधा सीधा वो देखो 0 फिर 1 0 फिर एक 0 बढ़ता चला जा रहा है, ऐसी लार्जेस्ट नंबर में। ये तो सिंपल सा मतलब लॉजिक है, एक नॉर्मल कॉमन सेंस है। तो ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ, मतलब स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर डिजिट्स के हिसाब से कि 1 2 3 4 5 ऐसा करेंगे। ठीक है। ये टॉपिक हम खत्म करते हैं। क्वेश्चन हम लास्ट में देंगे ज़रूर, ऐसा हो ही नहीं सकता क्वेश्चन हम ना दें। अच्छा, पिछली बार के क्वेश्चन किस किस ने किए? जिसने नहीं करे वो पेपर में फेल हो जाएगा, अगर नहीं करे तो, क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस होती है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ्स में फेल हो जाओगे। और 6th वालों, ये आपका बेस है। आगे आगे जो मैथ्स आएगा 6th में भी, आगे जो सिलेबस रहेगा 7th 8th 9th 10th तक, इवन अगर आप 12th तक भी सोच रहे हैं जिनको चाहिए आगे, अभी तो आप छोटे हो, अभी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको आगे 10th के बाद मैथ्स परस्यू करनी है नहीं करनी है। पर अगर कोई इतना ज़्यादा महान है जिसने सोच लिया है अभी से ही कि हम तो 10th के बाद कर लेंगे मैथ्स भी परस्यू, तो भैया प्लीज़ मैथ्स की प्रैक्टिस रखो। ये सारी चीज़ें, इवन 6 to 10 तक का तो मैथ्स ऐसा है जो हर कंपटीशन में आता है। ठीक है, हर कंपटीशन में आएगा ये वाला मैथ्स। तो जो कंपटीशन की भी आगे तैयारी करना चाहते हैं या फिर जो करंट में कर रहे हैं, तो प्लीज़ जो भी मैं क्वेश्चंस देता हूँ उसको प्रैक्टिस ज़रूर करा करो। ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर, इंडियन सिस्टम ऑफ नंबर्स एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर्स।
सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडियन, भारत माता की जय, इंडियन सिस्टम ऑफ नंबर्स। अच्छा, किसी को पता है कि जीरो किसने दिया था? जीरो कौन सी कंट्री ने दिया था पता है? जीरो दिया था इंडिया ने, हमने दिया था जीरो सबको। जब तो अकाउंटिंग आई, जब तो आपके 100 में से 100 नंबर आते हैं, है ना। तो चलो वापिस यहाँ पे फोकस करते हैं। इंडियन सिस्टम ऑफ नंबर्स है। अब इंडियन सिस्टम ऑफ नंबर्स के अंदर हमारा जो पढ़ने का तरीका है, जैसे मैंने आपको बताया था, तो मैं आपको याद करो, प्लेस वैल्यू वाला टॉपिक पढ़ा था पिछली बार। जिन्होंने नहीं पढ़ा प्लीज वो जाके पिछले वाला लेक्चर पहले चेक करो, तभी इस वाले पे आना, ठीक है। तो हमने पढ़ा था प्लेस वैल्यू में कि हमारे यहाँ हम पढ़ते हैं ऐसे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, है ना, 1 करोड़, 10 करोड़, ये पढ़ते हैं हम इस तरीके से। हमारे यहाँ जो प्लेस वैल्यू का सिस्टम है, या फिर हमारे यहाँ जो सिस्टम है नंबर पढ़ने का, वो ये है कि 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़, ठीक है ना। तो ये तो है इंडियन सिस्टम। वहीं पे अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात करेंगे तो वहां थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे जब 1 लाख लिखते हैं हम, तो 1 लाख में कितने जीरो आते हैं? 5 जीरो, ठीक है। तो हम तो इसे पढ़ेंगे 1 लाख, वहां पे पढ़ा जाएगा इसको 100,000, ठीक है। वहां पे पढ़ा जाएगा इसको 100,000। 100,000 के बाद वहां पे आता है आपका 1 मिलियन, देन 10 मिलियन, देन 100 मिलियन। तो वहाँ वो वाला हिसाब चलता है, ठीक है। 100 मिलियन, देन बिलियन, 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, तो वहाँ ये चलता है। इंडिया में चलता है 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, यहाँ ये चलता है। अब ये देखो कि हम दोनों सिस्टम में एक ना तरीका होता है कि जब कोई नंबर लिखा जाता है तुम कॉमा लगाते हैं, जिससे कि हमको आसानी होती है पढ़ने में उस नंबर को, ठीक है। सपोज करो कोई 6-7 डिजिट का नंबर दे दिया तुमको, कोई करेंसी दे दी सपोज किसी ने, कि भाई ये 6 डिजिट का नंबर है और इसमें कॉमा लगाओ और ये बताओ पढ़ के कि कितने रुपए हैं, ठीक, या फिर कितना लिखा है एग्जैक्टली, इसको नंबर को पढ़ेंगे हम कैसे, ठीक है। कई बार क्या होता है मुश्किल आती है, पर जब हम कॉमा लगा देते हैं, जो कॉमा सिस्टम जो है इंडिया का, वो उसके हिसाब से जब आप कॉमास लगाओगे तो पढ़ना थोड़ा सा आसान, थोड़ा क्या काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं 2, 4, 6, 5, 7, 8, 1, ठीक है। अब इसमें कितने डिजिट्स हैं टोटल, ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। तो हम कॉमा कैसे लगाएंगे? इंडियन नंबर सिस्टम में हम हमेशा कॉमा लगाते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ, ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ। यहाँ लिख भी देता हूँ R2L, राइट से लेफ्ट की तरफ। और जब राइट से लेफ्ट की तरफ हम लोग चलेंगे तो भाई कॉमा लगाते जो है वो हम लगाते हैं सबसे पहले तो 3 डिजिट्स के बाद, 1, 2, 3 गिनी, 1 गिनी, 2 गिनी, 3 गिनी, और 3 के बाद लगा दिया कॉमा। और उसके बाद फिर जो डिजिट्स होती हैं फिर लगाते हैं हम 2 के बाद। शुरुआत में बस 3 का लगाएंगे और 3 के बाद फिर हम लगाएंगे 2 के बाद, फिर 1, 2 और 3, बस। अब तो इसके बाद कॉमा लगाएंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे तो रहेगी ऑलरेडी 24, यानी 2 डिजिट्स रह गई, ठीक है। तो इसे पढ़ेंगे कैसे हम? ये पढ़ा जाएगा हमारा 24,65,781, ठीक है।
24,65,781 और 2 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे क्या हुई, 2 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे 10 लाख है, यानी 20 लाख है। ठीक है, क्योंकि वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 2 इंटू 10 लाख। ठीक है, ऐसे ही जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे आगे, 4 इंटू लाख, 6 इंटू 10,000, 5 इंटू 1000, 7 इंटू 100, 8 इंटू 10, 1 इंटू। ठीक है, ये होता है एक्सपेंड करने का तरीका। बीच में प्लस प्लस साइन लगाते चले जाओ। ये पूरा करता है, ठीक है ना। तो ये है इंडियन सिस्टम। और बड़ा नंबर लेके दिखाता हूँ एक एग्जांपल और, जिससे कि थोड़ा सा और अच्छे से आपको क्लैरिटी मिल जाए इस चीज़ की। अभी तो जैसे ये था 7 डिजिट का, हम 8 डिजिट का भी लेते हैं और एक बार 9 का भी लेके दिखाऊंगा आपको। एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया 9, 5, 4, 2, 1, 0, 2, 6, 8 डिजिट्स हो गई। तो मैंने कैसे बताया था इंडियन सिस्टम में, राइट से लेफ्ट की तरफ हम चलेंगे और गिनती करेंगे शुरुआत में 3 डिजिट। तो 1, 1, 2, 3 के बाद कॉमा, फिर उसके बाद हम 2, 2, 1, 2, 1, 2, हो गया काम, छुट्टी। ठीक है ना। ऐसे ही एक और लेते हैं, सेम लेते हैं, बस यहाँ पे एक नंबर और एक डिजिट और बढ़ा दूंगा मैं, जैसे 9 से पहले 8 ऐड कर देते हैं। 5, 4, 2, 1, 0, 2, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 डिजिट का नंबर हो गया। स्टार्टिंग करेंगे 1, 2, 3 के बाद और फिर 2, 2, 1, 2, 1, 2 हो गया खत्म, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, हम छोड़ेंगे, अब हम लाएंगे यहाँ से। तो ये होता है बच्चों इंडियन सिस्टम ऑफ नंबर्स। यहाँ हम इंडियन सिस्टम में ऐसे पढ़ते हैं चीज़ों को, करोड़, 10 करोड़, 1 लाख, 10 लाख। ठीक है, और कॉमा लगाते हैं राइट टू लेफ्ट, स्टार्टिंग विद 3 डिजिट्स, देन एंड आफ्टर दैट 2, 2, 2, 2, 2। सिंपल। ना समझ में आए कमेंट में आप बता सकते हैं। ठीक है, अब इंडियन सिस्टम हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर्स। ठीक है, ऐसे ही अब लेते हैं एक और एग्जांपल, जैसे 7, 8, 5, 6, 2, 4, 0, 1। ओके, अब इसके अंदर प्लेस वैल्यू कैसे यूज करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर्स के अंदर। 1s होगा, 10s होगा, 100 होगा, 1000 होगा। ठीक है, 10,000 होगा। ना 10,000 के बाद 1 लाख नहीं आएगा इंटरनेशनल सिस्टम में, 10,000 के बाद आएगा 100,000। ठीक है, और 100,000 के बाद आ जाएगा 1 मिलियन, एंड 1 मिलियन के बाद आ जाएगा 10 मिलियन। ठीक है, ये होता है 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, देन 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन। सिंपल। ये है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर्स का पढ़ने का तरीका। ओके,
अब इसके अंदर हम कैसे पढ़ेंगे नंबर्स को? इसके अंदर हम कैसे कॉमा पुट करते हैं? सॉरी, मैं पानी पीने चला गया था थोड़ा सा। इसके अंदर हम कैसे कॉमा पुट करते हैं? इसके अंदर हम कॉमा पुट करते हैं, सेम वही तरीका वही रहेगा, राइट टू लेफ्ट जाने का तरीका हमेशा यही रहने वाला है। जाएंगे हम राइट टू लेफ्ट ही, पर इस बार 3 के बाद हम 2 नहीं चलेंगे, फिर से 3। ठीक है, कंफ्यूजन के लिए मिटा देता हूँ आपके लिए, ये निशान जो बीच में लगा दिया हमने। ठीक, 3 एंड अगेन 3। जबकि हम इंडियन सिस्टम में क्या करते थे, शुरुआत में 3 के बाद लगाते थे और उसके बाद 2 के बाद लगाते थे। पर इंटरनेशनल में हम शुरुआत में 3 के बाद लगाएंगे, आगे भी 3 के साथ साथ हम कंटिन्यू रखेंगे। ओके, और वैसे अगर पढ़ना हो तो इसे हम पढ़ेंगे कैसे? अब 1 10 100,000 10,000, 1 10 100,000, 1 10 100,000 10,000, 10,000 के बाद 100,000, 100,000 के बाद 1 मिलियन एंड देन 1 मिलियन के बाद 10 मिलियन। और अगर मैं 10 मिलियन की बात करूं तो यहाँ पे हो जाएगा 78,562,401। ये एग्जैक्टली यहाँ पे इसको पढ़ा जाएगा। ठीक है, कैसे लिखेंगे हम? 78,562,401। ये है सही पढ़ने का तरीका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर्स में। एक एग्जांपल और बताता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके लिए क्रिएट हो गई होगी यहाँ पे। तो हम एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। टू 6 1 2 4 1, सिंपल, छोटा ही लेते हैं। ठीक है, मैंने बताया था 3 के बाद लगाएंगे तो 1 2 3, सिंपल। प्लेस वैल्यू क्या आएंगी? 1s 10s 100 1000 10,000 200,000, सॉरी 100,000। अब जब ये 100,000 तो कैसे पढ़ेंगे? 200,000, यानी 261,000 एंड 241, ये ऐसे पढ़ा जाएगा, 261,000 एंड 241। तो ये है सही तरीका इसको पढ़ने का प्लस कॉमा लगाने का। बाकी जब मैं क्वेश्चंस दूंगा तो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा आखिरी टॉपिक जो हमारा बचता है, हम अगले टॉपिक पे पहुँच रहे हैं, वो है हमारा इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। अब इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स होता क्या है? इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का मतलब, तो यूनिट्स मतलब जैसे आपके किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोलीटर, मिलीलीटर, मिलीग्राम, ग्राम, केजी, ये यूनिट्स होती हैं। पर हम इनका कन्वर्जन करके दिखाएंगे, जैसे कि अगर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो, सेंटीमीटर को mm में कन्वर्ट करना हो, है ना। तो अब हम ये कन्वर्जन करके दिखाएंगे, इसीलिए इसका नाम है इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। टॉपिक लिख लो सारे, इंटर
कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में सबसे पहले हम जो चलेंगे वो चलेंगे लेंथ पे। मैं 3 कॉलम बना देता हूँ यहाँ पे, 1 2, जिससे कि हमारी इसी बोर्ड में एक ही बार में हम तीनों तरीके की यूनिट्स कवर कर पाए। जैसे सबसे पहले तो है लेंथ, लेंथ के बाद है हमारा वेट, और वेट के बाद है हमारी वॉल्यूम। ये 3 चीज है, इन 3 चीजों की भी यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, लेंथ, वेट और वॉल्यूम। सबसे पहले लेंथ के अंदर जो आते हैं वो आते हैं भैया किलोमीटर टू मीटर। KM मतलब होता है किलोमीटर, M मतलब है मीटर। तो वो आप उसको उसी तरीके से अपने रजिस्टर में लिखना। ठीक है, मैं यहाँ शॉर्टकट में लिख रहा हूँ तो ये नहीं आप भी शॉर्टकट में लिख लो, तो आपको आसानी रहे इसलिए कह रहा हूँ कि रजिस्टर में पूरे तरीके से लिखना। तो KM होता है किलोमीटर, M होता है मीटर। तो किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। यार रुको, टेबल में शायद पूरी तरीके से आ नहीं पाएगा, मैं अलग अलग ही करता हूँ क्योंकि आपको इसमें मल्टीप्लाई कर करके दिखाना पड़ेगा। मल्टीप्लाई डिवाइड लेंथ। सबसे पहले केस है हमारा किलोमीटर टू मीटर। ठीक है, तो जब भी आप किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सपोज 1 किलोमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे हम? 1 किलोमीटर को हम 1 × 1000 मीटर लिखते हैं। अगर 2 किलोमीटर होता तो इसको 2 × 1000 मीटर लिखते। 3 किलोमीटर होता तो 3 × 1000 मीटर लिखते। तो यानी किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको अंदाज़ा लग गया होगा, हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 3 को करना है मीटर में कन्वर्ट, तो उस 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला केस है मीटर टू सेंटीमीटर। वन मीटर हमारा बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। तो यानी 1 × 100 सेंटीमीटर। समझ गए? अब हम देख रहे हैं सेंटीमीटर टू मिलीमीटर। इसी के नीचे लिख देता हूं सेंटीमीटर टू मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर होता है 10 मिलीमीटर, यानी mm भी लिख सकते हैं। तो यानी 1 × 10 mm। तो यानी जब भी सेंटीमीटर को हम mm में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। ठीक, ओके, ये केस आपने देख लिया। अब उल्टा चलते हैं। अब हमको करना क्या है? 1 मीटर किलोमीटर में करना है। तो वो हम कैसे करेंगे? 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, ये होता है। ठीक है बच्चे, 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर होता है। ऐसे ही जब हम सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे, नोट जब आप कॉपी में लिखोगे ना एक साथ, तो आपको एक चीज़, एक पैटर्न बहुत अच्छा दिखाई देगा कि जब हम किलोमीटर को मीटर में कर रहे थे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, पर जब हम उल्टा कर रहे हैं, मीटर को kilometer में कर रहे हैं, हम 1000 से डिवाइड कर रहे हैं। ऐसे ही सेंटीमीटर टू मीटर में देखोगे और ऐसे ही mm टू सेंटीमीटर में देखोगे। सेंटीमीटर टू मीटर में 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। ओके, और ऐसे ही mm टू cm यानी मिलीमीटर टू सेंटीमीटर, 1 mm इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, अपॉन का मतलब है डिवाइड।
समझ रहे हैं? अगर यहाँ पे दिया होता कि आपको 3000 मीटर को किलोमीटर में करना है कन्वर्ट, तो यहाँ लिखता मैं 3000 डिवाइड बाय 1000, तो आ जाता 3 किलोमीटर। 3000 को 1000 से डिवाइड करना, तो अपॉन का मतलब होता है डिवाइड करना। समझ गए? लेंथ हमारी कंप्लीट हुई। लेंथ के बाद हम आ गए हैं वेट पे। वेट पे आ गए। वेट पे आए तो सबसे पहले आया किलोग्राम टू ग्राम, यानी केजी टू जी। एस इसमें क्या होता है 1 kg इंटू इक्वल टू 1000 ग्राम, यानी 1 इंटू 1000 ग्राम। सिंपल। ग्राम टू सेंटीग्राम, सो 1 ग्राम इक्वल टू, सेंटीग्राम को सीजी भी बोलते हैं, सो 1 ग्राम इक्वल टू 100 सीजी। मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। जब 100 इधर आएगा, जब ज्यादा वैल्यू इधर आ रही है, इस तरीके से सोचो, जब इधर राइट साइड आ रही है ज्यादा वैल्यू तो मल्टीप्लाई, और जब राइट साइड छोटी वैल्यू आ रही है तो वो डिवाइड। ये करना है सिंपल। इनको लिखते रहना, सेंटीग्राम टू मिलीग्राम। ठीक, सेंटीग्राम टू मिलीग्राम 1 cg होता है हमारा 10 mg के बराबर। ओके, अब केस चलेगा उल्टा, फिर से वैसे ही, ग्राम टू किलोग्राम। तो इसको हम क्या करेंगे, 1 ग्राम इक्वल टू 1 अपॉन 1000 किलोग्राम। सेंटीग्राम टू ग्राम, 1 सेंटीग्राम इक्वल टू 1 अपॉन 100 ग्राम। और मिलीग्राम टू सेंटीग्राम इज 1 mg इक्वल टू 1 अपॉन 10 सेंटीग्राम। समझ गए? तो ये है, एक दिखा देता हूं एक नॉर्मल सा क्वेश्चन। जैसे आपको बोला कि भाई 5 किलो है, यानी 5 kg है, उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। 5 kg टू जी, हमें पता है 1 kg इक्वल टू होता है 1000 ग्राम, तो 5 kg होगा 5 इंटू 1000, यानी 5000 ग्राम। समझे? ऐसे ही होना है, बस यहाँ पे डिवाइड होना और यहाँ पे मल्टीप्लाई होना, सेम तरीका है। मैं मिटा रहा हूँ, वीडियो पॉज करनी है और देखना है। अब आएगा हमारा वॉल्यूम। एक ही बार में लिखूंगा ज़रा। वॉल्यूम में सिर्फ 4 कन्वर्जन होते हैं। सबसे पहले आता है किलो लीटर टू लीटर का, जिसमें 1 किलो लीटर होता है 1000 लीटर। ठीक है। अब आता है लीटर टू मिलीलीटर, जिसमें 1 लीटर होता है 1000 मिलीलीटर। ओके, ऐसे ही अब हम उल्टा चलेंगे, तो लीटर टू किलो लीटर, तो 1 लीटर इक्वल टू 1 अपॉन 1000 किलो लीटर। और ml टू लीटर, 1 ml इक्वल टू 1 अपॉन 1000 लीटर। समझ गए? ये थे वॉल्यूम के इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। बस। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको
आज का भी जो लेक्चर है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस यही था आपके नंबर सिस्टम में, ठीक है, यही था आपके नंबर सिस्टम में। जो मैंने ये कहा था हालांकि पिछले लेक्चर में कि भाई मैं अगले लेक्चर में मतलब जो बचा कुचा चैप्टर होगा वो भी ख़त्म करवा दूंगा और मैं एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर दूंगा। पर फिर उसके बाद मैंने बाद में ये सोचा एक चीज़ कि अगर हम ख़त्म में करवा दूँ और एकदम से एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर दूँ तो हो सकता है आप लोगों को रिवाइज़ करने का टाइम ना मिले, ठीक है। तो मैं आपको रिवाइज़ करने का थोड़ा सा टाइम देता हूँ, 1-2 दिन का, और फिर उसके बाद यानी वेडनेसडे को जो लेक्चर आएगा, ठीक है, मंडे को, तो जैसे आज मंडे है तो आज मंडे में 6th क्लास का ये आ गया, नंबर सिस्टम आपका पहला चैप्टर खत्म हो गया, थ्योरी यानी उसकी पूरी हो गई है। तो यानी वेडनेसडे को जो लेक्चर आएगा यानी परसों जो आएगा उसके अंदर ये होगा कि हम एक्सरसाइज करेंगे। सारे क्वेश्चंस मैंने फिर कह रहा हूँ, मैं फिर से नहीं कर, मैं सारे क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा, ठीक है। कुछ आपको भी करना पड़ेगा, अगर सब कुछ मैं ही करवा दूंगा तो फिर आप क्या करोगे, ठीक है। मैं आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा जिसका आप रेफरेंस लेके, जिनके हेल्प लेके आप दूसरे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाओ, ओके। नहीं तो मैं एक एक क्वेश्चन अगर सॉल्व करवाता चलूँगा तो ना तो वो सिलेबस कंप्लीट होगा और वो आपके लिए भी मतलब उतना वैल्यू ऐड नहीं करेगा। आप सारी चीज़ मतलब यहीं से ही समझ लोगे, एक क्वेश्चन यहीं से कर लोगे, तो खुद से प्रैक्टिस करने के लिए भी कुछ होना चाहिए, ठीक है ना। और पिछला लेक्चर डालने के बाद जो रिस्पॉन्स था वो ठीक ठाक था और कमेंट्स में किसी की डिमांड आई थी कि 9th क्लास का चैप्टर 1 स्टार्ट करवाना है, नंबर सिस्टम, तो हम बिल्कुल करेंगे उसको, ठीक है। और डिमांड आई है मेरे नेबर में भी कि भाई 10th क्लास का भी स्टार्ट करवाओ, मैथ्स का, साइंस का, तो उसे भी हम करेंगे, ठीक है। अब से हो ये सकता है कि एक दिन में एक की बजाय दो वीडियो भी डालूँ, 2 ही डालूंगा, 2 से ज़्यादा नहीं डालूंगा, ये बात मेरी वो है, क्योंकि 2 से ज़्यादा रिकॉर्ड हो भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आज यानी मंडे में हमारे 2 लेक्चर्स आएंगे, एक आएगा 6th क्लास का नंबर सिस्टम का बचा कुचा, और जो 9th क्लास की मेरे से डिमांड की गई है नंबर सिस्टम की, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम उसका समझा देंगे, समझ गए। और 10th क्लास का उसके अगली बार स्टार्ट हो जाएगा, तो साइमल्टेनियसली चलता रहेगा धीरे धीरे सबका और हो जाएगी चीज़ें कवर, उसमें कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। पढ़ाना मुझे, आपको बस फोकस करना है, प्रैक्टिस करनी है। जो भी क्वेश्चंस दूंगा उनको प्रैक्टिस करते रहो, मेरी गारंटी है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है, और आप बहुत अच्छी तरीके से नंबर ला पाओगे, ठीक। मैं खाली ये नहीं होगा कि जब एक्सरसाइज करवा रहा हूँ कि खाली बिगिनर क्वेश्चंस करवा दूँ जो NCERT में रहते हैं। मैं थोड़ा कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा सा एक एडवांस भी हम लेके चलें, जिससे कि आप स्कूल ही नहीं, स्कूल के अलावा भी अगर किसी चीज़ का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो वहाँ भी आप वो सॉल्व कर पाओ, समझे। तो हमारा वो वाला टारगेट है, खाली स्कूल के आपको लेवल तक ही हमको बांधना नहीं है। बाकी क्वेश्चंस लिख देता हूँ आज के मैं नंबर सिस्टम के, जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। सबसे पहले आज हमने ये पढ़ा था स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है। तो उसमें आपको कुछ खास करना तो है नहीं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वाले में, फिर भी पर मैं दे देता हूँ। क्वेश्चन वन स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट में रहेगा, वो रहेगा पिछले क्लास से अलाइन थोड़ा सा, ठीक है। उसमें ये रहेगा कि मैं आपको कुछ 4-5 डिजिट देता हूँ जिनका आपको यूज़ करके फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स का यूज़ करके आपको स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट डिजिट का नंबर बनाना है। क्वेश्चन 1 2 4 6 8 9, इनका यूज़ करके आपको स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है, विदाउट रिपीटिशन। ये पिछली क्लास से सवाल है, इनको पता हो तो
तो पिछली क्लास जिन्होंने अच्छे से देखी होगी इस क्वेश्चन को सिर्फ वही कर पाएंगे, और जो जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी होगी डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नहीं, हो पाएगा नहीं, फिर मेरे से आगे कमेंट में कहेंगे कि सर हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया। ठीक है, तो ऐसा करना नहीं है। क्वेश्चन 2, सेम डिजिट्स 2, 4, 6, 8, 9, और इसमें आपको स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर बनाना है विद रिपीटिशन। ठीक है, मैं मिटाने वाला हूँ उसको, तो पॉज करके और वीडियो को पॉज करके और सॉल्व कर लेना इसको। ठीक, ये नोट कर लेना। अब हम आते हैं इंडियन इंटरनेशनल पे, तो उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 हम दे रहे हैं ये 5, 6, 4, 3, 2, 1। ये 6 डिजिट का है, इसको इंडियन एंड इंटरनेशनल दोनों के हिसाब से कॉमा पुट करने हैं आपको, दोनों के हिसाब से, और इवन इसको वर्ड की फॉर्म में भी लिखना है, राइट इन वर्ड्स ऑल्सो, और वो भी इंडियन एंड इंटरनेशनल। समझ गए? क्वेश्चन 4, 6, 4, 3, 2, 9, 5, 6, 5, 4, ये भी 302, ये पूरा 9 डिजिट्स का नंबर है, कॉमा लगाना है इंडिया के हिसाब से भी और इंटरनेशनल के हिसाब से भी, और वर्ड्स में भी लिखना है दोनों के लिए। बहुत लिख रहा हूँ इसीलिए, इंडियन और इंटरनेशनल दोनों के लिए। और आखिरी क्वेश्चन जिसके हम पार्ट्स देंगे, कन्वर्ट के हैं सारे, पहले यहाँ सोच लेना लिखा है क्या, कन्वर्ट। ठीक, 5 kg to ग्राम। ठीक, हाँ जी, सॉरी गाइस, बीच में एक्चुअली कॉल आ गया था, वीडियो हो गई थी पॉज और वो यहीं तक ही रह गई, आपको दिखा होगा। तो ये आगे क्वेश्चंस हैं, 4 पार्ट जो आगे गए हैं, इन्हें भी आप नोट कर लो और ये सॉल्व कर लेना। अब जो सॉल्व करेगा उसको भी अच्छे नंबर मिलेंगे मैथ में, जो सॉल्व नहीं करेगा वो मैथ में फेल हो जाएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के मैथ समझ में आती नहीं है। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में और हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सारे क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, फिर से कह रहा हूँ, कुछ कराऊंगा कुछ आप करोगे, ऐसी प्रैक्टिस चलती रहेगी और सिलेबस हम टाइम पे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, और बाकी जो भी आपके जानकार हैं, कोई भी बच्चे हैं जो आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली में जो भी हैं, आप उनको प्लीज़ इस वीडियो शेयर करिए, जो भी जिनको नीड है। ठीक है, जिनको नीड नहीं भी है उन्हें भी शेयर कर दीजिए, एटलीस्ट क्या पता जहाँ वो पढ़ रहे हैं उनसे बेटर समझ में आ जाए उनको भी। ठीक है, तो करिए वीडियो शेयर, और अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। पर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना है, वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, और कमेंट में अपने सजेशन जरूर देने हैं, और सॉल्व करके व्हाट्सएप का नंबर मैंने पिछली वीडियो में दिया था, तो वहाँ पे भेजते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टाटा एंड नमस्कार।